नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर। आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल में। सिंह दोस्तों, आप लोग बता दें कि सरकार बोले देश में लॉकडाउन नहीं लगेगा, डर का माहौल ना बनाएं। पीएम ने कहा था जंग की चुनौती कोरोना जैसी तैयार रहना होगा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने शुक्रवार सुबह संसद के बाहर लॉकडाउन की खबरों को भ्रामक बताया। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि पश्चिमी एशिया संकट की वजह से देश में लॉकडाउन नहीं लगेगा। सरकार ने 3 बड़ी मंत्रियों निर्मला सीतारमण, किरण रिजिजू और हरदीप पुरी ने बयान जारी कहा कि ये सिर्फ अफवाहों हैं। रिजिजू ने कहा कि हालात काबू में है। पीएम मोदी खुद स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा था कि डर का माहौल न बनाएं। सरकार का लॉकडाउन लगाने का कोई इरादा नहीं है। दरअसल लॉकडाउन की अफवाहें प्रधानमंत्री मोदी के 4 दिन पहले संसद में दिए गए बयान के बाद शुरू हुई। उन्होंने कहा था कि इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ही ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। प्रधानमंत्री आज शाम सभी मुख्यमंत्रियों से बात भी करने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू बोले, पीएम ने अपनी पूरी टीम को काम पर लगाया है ताकि आम जनता को कोई तकलीफ न हो। ऑल पार्टी मीटिंग में विपक्ष ने पीएम की सराहना की। कहा कि इतने बड़े संकट में सरकार ने सही कदम उठाए हैं। सरकार के हर फैसले में विपक्षी दल साथ देंगे। सरकार के 3 मंत्रियों ने लॉकडाउन की खबरें को नकारा। किरण रिजिजू बोले, ये पूरी तरह से अफवाह है, पैनिक मत हो। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि ये सब कौन अफवाह उड़ा रहा है। पीएम ने साफ तौर पर कहा था कि पैनिक नहीं होना है, जमाखोरियों को चेतावनी दी है। राज्य सरकारों से कहा गया है कि कोई भी होल्डिंग न करे। भारत सरकार के कंट्रोल में पूरी स्थिति है। आम लोगों को तकलीफ न हो, इसके लिए टॉप लेवल से लेकर नीचे लेवल तक, यहाँ तक कि पीएम खुद मॉनिटर कर रहे हैं। हरदीप पुरी बोले, बेवजह डर का माहौल बनाना गैर जिम्मेदाराना है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि लॉकडाउन को लेकर फैल रही अफवाहों पूरी तरह गलत है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार के स्तर पर ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। ऐसे समय में जरूरी है कि हम सभी शांत, जिम्मेदार और एकजुट रहें। इस तरह की स्थिति में अफवाह फैलाना और बेवजह डर का माहौल बनाना गैर जिम्मेदाराना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, मेरा भरोसा कोई लॉकडाउन नहीं लगेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मुझे हैरानी है कि कुछ नेता कह रहे हैं कि लॉकडाउन होगा और फ्यूल की कमी होगी। ये बेबुनियादी बातें हैं। राजनीतिक डोमेन में बैठे लोगों की तरफ से ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। कोविड के दौरान जैसा लॉकडाउन हमने देखा वैसा कोई लॉकडाउन नहीं होगा। मैं लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि कोविड के दौरान जैसा लॉकडाउन हमने देखा वैसा कोई लॉकडाउन नहीं लगेगा। पीएम का 24 मार्च को संसद में दिया बयान। नरेंद्र मोदी बोले, युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन में हमें हर चुनौतियों का मुकाबला करना है, ऐसा पीएम मोदी का कहना था। और यह बयान पीएम मोदी ने 24 मार्च को दिया था। इसके बाद ही लोगों में ही अफवाह फैल गई कि कोरोना जैसे लॉकडाउन फिर से भारत में लगने वाले हैं 2026 में। कोविड जैसे हालात पर विपक्ष ने 2 बयान दिए। पहला, राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी जी ने कह दिया है कि कोविड जैसा समय आने वाला है। कोविड में जो किया था वो भूल गए हैं कि कितने लोग मरे थे, कैसी दुखद स्थिति हुई थी, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। वहीं दूसरे विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोलते थे कि कोविड महामारी के दौरान हुई दुखद पीड़ा को नहीं भूला जा सकता है, जब 40 लाख से ज्यादा जानें चली गई थी। अनगिनत नागरिक ऑक्सीजन जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष करते गए। ऐसे में पीएम क्या 140 करोड़ भारतीयों को एक बार फिर खुद ही ऊर्जा संकट के साथ साथ भोजन, उर्वरक और महंगाई के बढ़ते दबाव जैसे संकट का सामना करने के लिए कह रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति ने कहा था, जंग के परिणामों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि खाड़ी जंग के दोषियों सहित कई लोग सहित कोई भी व्यक्ति दुनिया पर इसके पड़ने वाले परिणामों का अनुमान नहीं लगा सकता। इसकी तुलना कोविड महामारी से की जा सकती है, जिसके गंभीर परिणाम निकले थे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।